एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, है ना, उस पर चार्ज कैसा आता है माइनस का, उसको क्या बोलते हैं, अनायन। क्या बोलते हैं, अनायन। चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट था आज का क्लास हमारा, कैटायन और अनायन। बोला कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर पेरेंट एटम है, जैसे मान लो सोडियम है यहाँ पे, इसको तुम कौन सा एटम बोलोगे, पेरेंट एटम, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल एटम है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसको कौन सा एटम बोलोगे, पेरेंट एटम। सिंगल एटम जो भी याद किए हो, जितना एलिमेंट याद किए हो, ठीक है, उसको तुम कौन सा एटम कंसीडर कर सकते हो, पेरेंट एटम। अब यहाँ पे बोला कि जो कैटायन होगा वो हमेशा छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि पेरेंट एटम में तुमको दिखेगा कि सोडियम का एक एग्जांपल लिया गया है, तो सोडियम में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, जरा बोलना, 11। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। क्या इतना रिलेट कर पा रहे सभी लोग कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही सोडियम के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव का। तो क्या ये जो है किसका पेरेंट एटम का बात कर रहा था यहाँ पे, सोडियम। सोडियम क्या है, पेरेंट एटम है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्या यहाँ पे तुमको एक इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो कम तुमको दिख ही रहा होगा। शेल भी तुमको देखो कम दिखेगा। यहाँ पे पहले कितना शेल था, 3, और यहाँ पे कितना है, 2। क्या इतना रिलेट कर पा रहे हो सब लोग। तो याद रखना कि कैटायन के केस में जो कैटायन होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, पेरेंट एटम से। मतलब जो पेरेंट एटम होगा उसका साइज नो डाउट की बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्या, कैटायन। क्योंकि कैटायन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ऐसे ही जरा एनायन वाले में लेके चलो, ठीक इसका उल्टा। ये बताओ एनायन वाले में कि जो पेरेंट एटम होगा, दिख रहा है यहाँ पे, पेरेंट एटम कौन होगा, क्लोरीन है कि नहीं, क्लोरीन। यहाँ पे ये तुम्हारा पेरेंट एटम है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। अब जरा इसको पढ़ो, क्या लिखा गया, एनायन इज लार्जर देन द क्या, पेरेंट एटम। जो एनायन होगा, ठीक है, वो लार्जर होगा किससे, पेरेंट एटम से। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 17, एक गेन किया है, तो अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18। क्या इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दिख रहा होगा कि एनायन वाले में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है पेरेंट एटम के मुकाबले। तो कैटायन वाले में क्या याद रखना कि कैटायन वाले में कौन ज्यादा बड़ा होगा, पेरेंट एटम की कैटायन वाले में पेरेंट एटम बड़ा होगा कि कैटायन वाला चार्ज बड़ा होगा, पेरेंट एटम बड़ा होगा, ठीक है। एनायन वाले में कौन बड़ा होगा, निगेटिव चार्ज। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका साइज क्या होगा, नो डाउट की बड़ा होगा। ये नोट कर ले सभी लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये निकला सब लोग जल्दी से हेडिंग डालना, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखा गया यहाँ पे, ये लिखना है। बोलो बोलो, क्या बोलो, आयंस है। जल्दी करना। लिखना, स्पीसीज हैविंग, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में लिखना, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लिख लिए, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां पे जो ऊपर लिखा गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, पहले इसको लेके चलते हैं। यहां क्या क्या लिखा गया पहले वो लिखते हैं। क्या लिखा गया था, Mg2+, ठीक है, और क्या लिखा गया था, Na+, और क्या लिखा गया था, F-, और ऊपर क्या था, 2-। यही ध्यान से सुनना। पहले नॉर्मल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता होगा। इसमें यहाँ कौन सा एटम है जरा बताना, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे कितना आएगा, 2a2। लेकिन यहाँ चार्ज क्या दिख रहा है, 2+ का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा ये। तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10। कितना बचा है, 10। चलो अगले वाले का बोलना कितना बचा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10। फ्लोरीन के पास बात करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन पे बात करते हैं। एक मिनट रुक जाना बस, चलो हटना जरा, हाथ निकालो जल्दी से, एकदम तेज। अब 1 घंटा शांति से बैठना, चलो जल्दी करो। तुम थे, अरे बोल के तुम ही दोनों थे ज्यादा। तो ध्यान देना, 1 घंटे में आराम से बैठना।
जब हम क्या बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ये है कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। चलो फ्लोरीन पे बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, 2 और 7। एक माइनस का चार्ज है, एक गेन करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 2 8। 2 8 को जोड़ोगे कितना आएगा, 10। ऐसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 2 गेन क्या है, कितना हो जाएगा, खड़े रहना है भाई। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से लगे। बंद होगा तो बता देना, बंद होगा तो बता देना। तुमको नींद आ रहा है क्या? नींद तो नहीं आ रहा है तुमको? चलो वापस आते हैं, ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम वाले में। आराम से बैठ। अब टॉप टू बॉटम वाले पे हम लोग चल रहे थे, है ना। तो जब तुमको पता है कि अगर टॉप टू बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही था हमारे पास। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लिखे हैं पहले वाले ग्रुप का, लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम। तुमको दिख रहा होगा सब में तो एक एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस से सबका दूरी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सेल्स क्या होता है, इंक्रीज करेगा। अब मेरा सवाल यह है कि कहां पे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि देखो, सुनो ध्यान से एक मिनट, सब में आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और तुमको पता है कि जिसके आखिरी में 1 2 3 रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब इन तीनों में भी अगर हम तुमसे पूछे कि कहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कम ही एनर्जी देने पे, तो बताना कहां पे ऐसा होगा, पोटेशियम में। क्यों ऐसा होगा, कोई रीजन दे पाएगा इसमें? वेरी गुड, क्योंकि यहां से न्यूक्लियस का दूरी क्या है, ज्यादा है। जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम ही एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, लूज करेगा। और याद करना, केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी। क्या था डेफिनेशन, याद आ रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, कि कम से कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते थे आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, वही क्या कहलाता था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद आ रहा होगा इतना सबको। तो इन तीनों में तुमको ये बताना है कि कहां पे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अभी क्या बोले हो तुम लोग, पोटेशियम। क्या बोले, पोटेशियम। अच्छा, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता, कौन आता है इसके बाद, जरा बोलो। नहीं, पोटेशियम के बाद सीजियम। अब इन पांचों में बताओ कि कहां पे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सीजियम पे निकलेगा। क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो अब ना वापस इसको पढ़ना, क्या लिखा गया यहाँ पे, ये रिलेट कर पाओगे तुम लोग कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बोलते किसको है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। अब इन तीनों का एग्जांपल लिए थे हम लोग। इन तीनों में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, पोटेशियम, क्योंकि यहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। क्या पहला वाला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो पा रहा है सबको? और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जिसके आखिरी में क्या होगा, 1 2 3, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। अब इन तीनों में भी कौन आसानी से लूज कर रहा था, पोटेशियम। कौन कर रहा था, पोटेशियम। क्या यहां तक रिलेट कर पा रहे सब लोग? तो अगर हम ये बोले, इसको मिला के, पहले वाले पॉइंट को मिला के बोले कि किसी भी अगर ग्रुप में चलोगे, डाउन द अगर ग्रुप तुम चलोगे, ठीक है, तो अगर एटॉमिक साइज तुम्हारा इंक्रीज करेगा, है ना, जो कि करेगा ही करेगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है, इसमें कोई बताना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर भी, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, तुम्हारा इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या रिलेट कर पा रहे सब लोग? अब आते जरा सेकंड वाले पे, ठीक है, जरा पढ़ना सेकंड वाला क्या लिखा गया था। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो सेकंड वाले पीरियड का पूरा एलिमेंट जरा बोलना कौन कौन सा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट बोलो कौन कौन सा है। लिथियम, इसको हटा दो, नियॉन का कोई मतलब तो है नहीं लिखने का है, सबको पता है नियॉन कौन सा गैस है, नोबल गैस है। अब ध्यान देना, कल वाले पे ही आते हैं। अच्छा, किसी भी अगर पीरियड में चलोगे, पीरियड सेकंड में अगर चलेंगे तो वहां पे शेल कितना होगा, 2। सबको पता है कि अक्रॉस द पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, सेम। जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, सेम। अगर ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है तो सब में कितना शेल होगा, 2। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते जाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4 तुमको हम पूरा मिला के एक ही साथ रिलेट करके समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर ग्रुप में चले हो, डाउन द ग्रुप अगर चले हो, तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, जो कि बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो क्या वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कम ही एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आता है अक्रॉस द पीरियड में, ठीक है, अगर अक्रॉस द हम लोग पीरियड लेके चल रहे हैं तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले ये बताओ। बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से लेके
1 से लेके 3 तक अगर हम बात करेंगे तो क्या मेटेलिक कैरेक्टर 1 से लेके 3 तक में बढ़ता है कि घटता है? सोच के बोलना, वापस रिपीट कर रहे हैं। चलो ठीक है, छोड़ो 1 से 3 छोड़ो, तुम लोग ज्यादा फिर कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। छोड़ो वो सब, ग्रुप का सबको समझ में आ गया ना कि टॉप टू बॉटम चलोगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तो वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। बस इतना ही याद रखना कि अक्रॉस द पीरियड में, ठीक है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि स्टार्टिंग में मेटल्स होगा और लास्ट में क्या होगा? नॉन मेटल। खुद ही रिलेट करके देख लो कि आखिरी में एक है, क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। ये क्या किस में आएगा? तुम्हारा मेटल्स में। 2 है, ये भी लूज करेगा, ये भी किस में आएगा? मेटल्स में। ये 3 है, ये भी लूज करेगा, ये भी किस में आएगा? मेटल्स में। 4 के लिए हम बोल चुके टिपिकल नॉन मेटल होता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। यहां से जरा देखना, यहां से ये बताओ, ये सारा यहां से यहां तक क्या था? तुम्हारा मेटल्स था, लेकिन यहां से पूरा ये आगे तक तुम्हारा किस में काउंट होगा? नॉन मेटल में। आखिरी में 5 है, कितना गेन करेगा? ये 3। कितना गेन करेगा? 3। कितना है? 6। कितना गेन करेगा? 2। कितना है? 7। ये कितना गेन करेगा? 1 गेन करेगा। तो यानी कि अगर अक्रॉस अगर पीरियड अगर तुम चल रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेटल होगा, लेकिन बाद में क्या होगा? वो नॉन मेटल। क्या होगा? नॉन मेटल। तुम्हारे सामने है एग्जांपल, स्टार्टिंग का तीनों क्या है? मेटल, और लास्ट के सारा क्या है? नॉन मेटल। क्या है ये? नॉन मेटल। क्या ये 2 ट्रेंड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो रिपीट आफ्टर मी, वही मतलब मेरे साथ बोलते जाना। चलो डाउन द अगर ग्रुप चलोगे, है ना, अगर डाउन द ग्रुप चलोगे तो क्या होगा? बताओ जरा। एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये दिमाग में रखना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल्स बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। सेकंड पे आ जाओ, न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अक्रॉस द पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये नोट कर लेते सभी लोग। चलो ठीक है, आगे इसके नोट करना, हेडिंग डालना। ये हो गया है? हाँ ठीक है, लिखो। ये बता चुके, अभी यही डिस्कस किए यहाँ पे, है ना, ये भी डिस्कस किए हैं। लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। जल्दी करना, तेज करना बाबू, जल्दी करो। सेकंड लिखना, ये भी डिस्कस किए अभी जस्ट यहाँ पे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अक्रॉस द पीरियड में, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? यही दोनों भी डिस्कस यहाँ पे किए हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में चलोगे, अक्रॉस द पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नोट कर लेना इसको जल्दी से। हो गया सबका? ये चलो ध्यान देना। ये बता मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अभी क्या था यार, कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज कैसा आता है? माइनस का। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन था? 5 6 7। क्या यहाँ तक सबको क्लियर होगा? जो मेटेलिक कैरेक्टर तुम ट्रेंड याद किए थे वही इसका उल्टा कर लो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये लिख लो सभी लोग ना। ये भी 2 चीज पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज और क्या? न्यूक्लियर चार्ज। देखते जाते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज पे। अगर एटॉमिक साइज तुम्हारा डिक्रीज करेगा तो वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर हो पा रहा है सबको? सेकंड वाले पे जाओ, न्यूक्लियर चार्ज पे जाओ। अगर न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये ना इसको रिलेट करोगे इस वाले एग्जांपल से जो हम जा रहे हैं बताने के लिए। अभी रुक जाओ एक मिनट, रुको पहले। ये जो सेकंड वाला जो लिखा गया इसको रिलेट करना। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बता अक्रॉस द पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? जरा बताना। डिक्रीज करता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। दिख रहा है ना ये? चलो डाउन द ग्रुप में जरा बोलना। डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन यहां जरा देख लो कि अगर एटॉमिक साइज अगर कम होगा, अगर एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा, तो वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। ये दोनों नोट कर लो। बस इतना ही था। तुम बस एक याद करोगे मेटेलिक के लिए, बाकी नॉन मेटेलिक के लिए खुद ही लिख लोगे यार। चलो लिखो इसको जल्दी। क्योंकि अगर इसको फिर वापस एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो वो फिर पहला भूलोगे, और पहला भूलोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा। तो एक याद कर लो, सेकंड अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तुम इसको ऐसे याद वापस करें, इसको ना रटना मत।
बस मेटेलिक वाला याद रखना। बोलो एक बार वापस, डाउन द ग्रुप में चलोगे एटॉमिक साइज क्या होगा, जरा बोलो। इंक्रीज करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक इसका उल्टा कहाँ होगा, नॉन मेटेलिक में, कि एटॉमिक साइज तो बढ़ता है ना, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में चलोगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो केवल मेटेलिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड में समझ ही रहोगे कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, जब मेटेलिक कैरेक्टर में चलोगे तो अक्रॉस द पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, तुम्हारा डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। यहाँ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस ये पूरा पूरा नोट कर लेंगे इसको सब लोग जल्दी।